नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सोना चांदी दोनों कीमती धातुओं के भाव आज गिरे हैं। ताज़ा गिरावट के बाद अब एमसीएक्स पर चांदी की कीमत आपको बताएं कि हाई से 1,92,000 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। सोना चांदी की कीमतों में आज तेज गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर चांदी का भाव तो लगातार 3 कारोबारी दिनों से बिखरता चला जा रहा है। ये वायदा कारोबार की ओपनिंग होने के साथ ही झटके में 2500 रुपए प्रति किलो से ज्यादा सस्ती हो गई। इस ताजा गिरावट के बाद अब 1 किलो सिल्वर प्राइस अपने हाई से 1,90,000 रुपए से ज्यादा कम हो गई है। वहीं दूसरी ओर सोने का भाव भी अब फिसलने लगा है और ये भी सस्ता हो गया है। मोदी सरकार द्वारा बीते दिनों लिए गए सोना चांदी समेत कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के फैसले के बाद सिल्वर प्राइस में तेज गिरावट का सिलसिला देखने को मिला है और ये हर रोज बिखरती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये बीते 5 कारोबारी दिनों में ही 3 जुलाई की एक्सपायरी वाली चांदी 33,338 रुपए प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। देखिए, पिछले 5 दिनों से लगातार टूट रही चांदी अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से और भी सस्ती होती जा रही है। अब देखिए, जनवरी में एमसीएक्स सिल्वर रेट पहली बार 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकला था और यहां से ये लगातार क्रैश होती चली गई। फिलहाल की गिरावट से अगर हम ये तुलना करें तो अब 1 किलो चांदी अपने हाई से 1,90,478 रुपए सस्ती हो चुकी है। सोने में भी अब गिरावट आने लगी है। आप देखिए कि सोने की कीमत भी एमसीएक्स पर लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। अब देखिए कि अगर हम मंगलवार की बात करते हैं तो कीमती पीली धातु 1,59,080 रुपए पर क्लोज हुई थी और अगर हम आज की बात करें तो वायदा कारोबार ओपन होने के साथ ही ये गिरकर 1,57,959 रुपए पर आ गई। अगर बीते 5 दिनों में गोल्ड रेट की चाल पर नजर डालें तो 5 जून की एमसीएक्स एक्सपायरी वाला सोना 13 मई के 1,62,186 रुपए से टूटकर अब 4,227 रुपए सस्ता हुआ है। अगर सोने का हाई लेवल देखें तो ये 2,02,984 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जिसे इसने चांदी की तरह ही इस साल जनवरी महीने में छुआ था और पहली बार 2 लाख रुपए का स्तर पार कर दिया था। अब देखिए कि इसका हाई 2,02,984 रुपए है और यहां से फिलहाल 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट 45,025 रुपए कम चल रहा है। एक और जहां एमसीएक्स पर सोना चांदी सस्ता हुआ है, वहीं इसके विपरीत घरेलू बाजार में दोनों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.com के मुताबिक मंगलवार को 1,57,739 रुपए पर बंद हुआ 24 कैरेट सोना। अगर हम आज की बात करें तो 1,59,077 रुपए प्रति 10 ग्राम का हो गया। चांदी की कीमत 2,68,040 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2,68,713 रुपए पर पहुंच गई। आप देखिए कि जो सोना चांदी है इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है, ये कहा जाता है। और सोने को लेकर के पीएम मोदी ने जो देशवासियों से अपील की कि 1 साल तक अगर ज़रूरत ना हो सोना ना खरीदें। अब जिनके घर में शादी है तो वो कम खरीदें, क्योंकि जो हमारा सोना है वो इम्पोर्ट होता है और ऐसे में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बचा रहे और हमें सोना बाहर से ना खरीदना पड़े, क्योंकि जो इस वक्त युद्ध की परिस्थितियां हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, इसको लेकर के ये कदम ज़रूरी हो जाता है और इसमें जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे। आप देखिए कि सोने के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी चमक हमेशा बिखेरता है और चाहे आप इसकी ज्वेलरी खरीदें, जिन लोगों को ज्वेलरी पहनने का शौक है वो ज्वेलरी बनाते हैं और फिर उसके दाम भी बढ़ते हैं। हालांकि उसमें मेकिंग होती है, मेकिंग कट जाती है, लेकिन फिर भी मुनाफा होता है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि आप लॉन्ग टर्म क्या इसे खरीदने वाले हैं, यानी कि आपका गोल कितने समय का है। कम से कम 3 से 5 साल का गोल होना चाहिए तो आपको सोना कुछ दे करके जाता है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी ने अपील की है सोना नहीं खरीदने की, इसमें जिनके घर में पुराना सोना है उसको वो रिसाइकिल करवा सकते हैं, उसके बदले नई ज्वेलरी वो खरीद सकते हैं, ताकि देश में जो सोना है और लोगों को भी उनकी डिमांड जो है डिमांड के हिसाब से सोना मिलता रहे और बाहर से भी सोना ना खरीदना पड़े। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से सोने ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था और अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सोने ने निराश नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को लेकर के कहा जाता है कि जो इसकी मार्केट है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि सिल्वर काफ़ी और चीज़ों में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी सिल्वर का काफ़ी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो लोग यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड SIPs खरीदते हैं, वैसे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल 1 साल के लिए आप खरीदारी रोक दें, जैसा कि पीएम मोदी ने अपील की थी, और अगर आप ले भी रहे हैं तो जितनी ज़रूरत है उससे कम खरीदें और जो पुराना गोल्ड जो कि सब घर में होता है उसको आप रिसाइकिल करवा सकते हैं।